तो हमने इंड्यूस्ड करंट देख लिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ देख लिया, अब हम देख लेते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है ना, इंड्यूस्ड चार्ज का एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा तो वो हम देख लेते हैं। चार्ज फ्लोन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब जो इंड्यूस्ड चार्ज निकालेंगे वो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखिए आप। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कोयल इज आर, तो कोई भी कोयल है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है आर है, और उसमें से करंट क्या पास होगा, तो करंट क्या होता है एज पर ओम्स लॉ वी अपॉन आर, तो वी अपॉन आर लिख दो या ईएमएफ अपॉन आर लिख दो या एप्सिलॉन अपॉन आर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है ना, तो और एप्सिलॉन की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, मतलब एप्सिलॉन मतलब ईएमएफ की वैल्यू क्या निकाली थी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी कि डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, करंट को हम क्या लिखते हैं, करंट की डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या फिर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं करंट को। तो करंट की जगह लिख दिया डी क्यू बाई डी टी, और ये हो गया -1 अपॉन आर डी फाई बाई डी टी। तो ये डी टी और डी टी ये कट जाएगा, तो क्या बच गया डी क्यू इक्वल टू -1 अपॉन आर डी फाई। तो ये तो हो गया स्मॉल चार्ज, और ये स्मॉल जो फ्लक्स में चेंज आया। तो अब पूरे टोटल चार्ज निकालना है, टोटल इंड्यूस चार्ज निकालना है, तो अपन क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे। तो इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे φ1 से φ2 तक, मतलब टोटल फ्लक्स। ठीक है ना, मतलब लिमिट लगा दी हमने कहाँ से कहाँ तक फ्लक्स को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा अपना, ये तो इंटीग्रेट हो गया क्यू आ गया, और -1 अपॉन आर ये आ जाएगा आपका फाई, और ये लिमिट लगा देंगे इसे φ1 से φ2। तो पहले तो आएगा φ2 फिर -φ1, और फिर ये माइनस अंदर डालोगे तो ये इसको घुमा दो आप, तो 1 अपॉन आर क्या हो जाएगा φ1 माइनस φ2। तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑफ योर इंड्यूस्ड चार्ज। तो एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड फ्रॉम द चेंज इन फ्लक्स, मतलब जो फ्लक्स चेंज हो रही है उससे आपका चार्ज किस तरह से इंड्यूस होगा उसका एक्सप्रेशन है। क्लियर है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हो कि जो इंड्यूस चार्ज है वो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता है चार्ज। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। ठीक है ना, तो यहां डी फाई बाई डी टी नहीं है, बल्कि क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी चेंज हो रही है। तो कितनी चेंज हो रही है कैसे निकालोगे, φ1 माइनस φ2। तो जो इंड्यूस चार्ज है वो इस पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी चेंज हुई, ना कि इस पे कि वो किस स्पीड से चेंज हो रही है, उस पर डिपेंड नहीं करता। वो सिंपल इस पे डिपेंड करता है कि कितनी चेंज हुई। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। क्लियर है। तो हमने क्या क्या कर लिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकाल लिया, इंड्यूस्ड करंट का एक्सप्रेशन निकाल लिया, और इंड्यूस्ड चार्ज का एक्सप्रेशन निकाल लिया। ठीक है ना, तो इन तीनों में से कोई एक हमेशा एग्जाम में आता है। क्लियर है।